नवंबर में, मैं भी गया था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद में हालांकि भीड़ तो बहुत थी, लेकिन किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे। आगे लोग आते जा रहे थे, पीछे बैठते जा रहे थे। मंच जो था, मंच के आगे उन्होंने एक बैरिकेडिंग लगा के रख दी थी और उस बैरिकेडिंग में किसी को नहीं घुसने दे रहे थे। कौन घुस रहे थे? जो उनके खास आदमी थे, और उनमें भी अगर कोई बैठे तो नहीं, अगर किसी के सिर पर पगड़ी थी ना तो उसके लिए कोई मना नहीं थी। मतलब पगड़ी वाला अगर कोई है वो सीधे उधर जाके बैठता था, ठीक है ना। और बिना पगड़ी दिए थे तो उनको मजाक के पास में फटक जाओ आप। हम यहाँ से परेशानी उठा करके, पैसा खर्च करके, सब कुछ उनसे मिलने के लिए, हम सब कुछ मतलब अपनी जान भी देने के लिए बल्कि हम वहाँ पहुँचे, है ना, कि भैया अगर लट्ठी भी पड़ेंगे तो हम उनको खाएंगे। हम उनके साथ उनके वहाँ पहुँचे और साहब हमें वहाँ उनसे कोई मिलने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर कहीं आधा किलोमीटर दूर खड़े हो वहीं खड़े रहो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपको। मैं था बरेली से, विजय थे, 2-3 लोग थे, वो रास्ता बनाते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। बड़ी मुश्किल से वो नहीं जाने दे रहे थे अंदर तक, जबरदस्ती करके खड़े रहे कुछ देर। काफ़ी बाद में जो है एक विजय को अंदर भेज दिया। फिर जो है क्योंकि काफ़ी तनातनी हो गई, जैसे तैसे करके जो है धक्का मुक्की करके उनसे गाली गपड़ करके हम घुस गए अंदर मंच पे जा करके। जो बंदा 1 महीने से, डॉक्टर साहब आप बुरा मत मानना क्योंकि मैंने देखा है उसको। जो एक चीज बताइए, अगर मैं या आप 1 महीने से अगर भूख हड़ताल करेंगे तो हमारे शरीर की क्या हालत होगी, है ना। लेकिन हमने उनका चेहरा देखा तो टमाटर की तरह गाल थे एकदम। मुझे एकदम ये आया, मैंने कहा यार जो बंदा 1 महीने से भूख हड़ताल बैठा हुआ है उसका एकदम चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, मतलब एकदम लाइट मार रहा है ना। हजम बात नहीं हुई हमें। फिर चलो कोई बात नहीं, उसे थोड़ी वो, क्योंकि वो मीडिया वाले क्या, वो आजकल वो यूट्यूब वाले जो हैं बस वही पत्रकार बन करके, वही सब कुछ मीडिया प्रभारी बन करके वही घुसे थे, वही अपनी जो इंटरव्यू लोगों से ले रहे थे, वो सब चीज़ दे करके फिर उन लोगों ने बाहर कर दिया कि जो है अब आप बाहर निकल जाइए। हम बाहर आगे काफ़ी दूर खड़े हो गए। तब अनाउंसमेंट हुआ कि हम सब लोग जो है वो एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बना रहे हैं और उसके लिए हम इनको महेंद्र सिंह दानगढ़ जो हैं इनके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ को सुना तो मन का बस यहाँ पे हुई नेतागिरी। यहाँ पर ये लोग हमारा दर्द समझने के लिए, हमारे लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये अपने आप को कुछ बनाने के लिए आए हैं, है ना। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था जब पंजाब में इलेक्शन थे, उसमें शायद 2 विधायक जो हैं वो इसी तरीके से वहाँ बन गए थे। तो अब वही चीज़ निकली फिर वहाँ से पंजाब से कि अब जो है हम लोगों को पार्लियामेंट में पहुँचना चाहिए। क्या जो 2 विधायक बन गए, क्या उन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ किया? हम कैसे उम्मीद कर लें कि तुम पार्लियामेंट में पहुँच जाओगे तो हमें कुछ करोगे?